Hello students, welcome back to your own channel H Study Platform. Today we will discuss endocrine system. In this video, we will complete each and every concept of this chapter. So let's start the video. Endocrine system. Endocrine glands secrete certain chemicals known as hormone. Okay? Endocrine glands कुछ केमिकल्स को सेक्रेट करते हैं जिनको हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं. हार्मोन्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सेक्रेशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज. द फुल सेट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी इंक्लूड्स न्यूमरस ग्लैंड नीड फॉर द रेगुलेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज. The activities in our body are highly complex. They need to be so regulated that every activity takes place at a proper time in a correct sequence. हमारे बॉडी की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे बॉडी के सभी एक्टिविटीज़ को प्रॉपर टाइम और करेक्ट सीक्वेंस में करना है. फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक जूस या बाइल का सेक्रेशन या पैंक्रेटिक जूस का सेक्रेशन जो ज़रूरी होता है एकदम टाइम पर ही बी पावर्ड इनटू द फूड कैनल ओनली व्हेन देयर इज़ फूड इन इट. अगर ये ज़रा से भी 1 मिनट भी इधर उधर मिस हो जाए या टाइम से आगे या पीछे हो जाए तो पूरा बॉडी का सिस्टम ही बिगड़ जाएगा. तो सारे एक्टिविटीज़ को हम लोगों को प्रॉपर टाइम और करेक्ट सीक्वेंस में करना होता है. हार्मोन्स उसमें हेल्प करता है. एक केमिकल रेगुलेटर है, एक केमिकल फ्लूइड है जिसको हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं. ओके इस तरह के रेगुलेशन जो है, बहुत सारे रेगुलेशन जो है बॉडी एक्टिविटीज़ नर्वस सिस्टम के थ्रू भी होते हैं, जो आप लोग के चैप्टर 10 में है, आप लोग पढ़ चुके हो. इट इज़ ऑल्सो ब्राउट अबाउट बाई केमिकल रेगुलेटर्स. और कुछ एक्टिविटीज़ केमिकल रेगुलेटर्स जिसको हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं. हार्मोन मीन्स स्टर अप, टू एक्साइट, टू पुट इनटू एक्शन. डिफरेंस बिटवीन हार्मोनल कंट्रोल एंड नर्वस कंट्रोल. दोनों में क्या डिफरेंस है? नर्वस सिस्टम और हार्मोन के थ्रू हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाता है. सारे एक्टिविटीज़ होते हैं. हार्मोनल कंट्रोल यूजुअली स्लो है. नर्वस कंट्रोल इमीडिएट है या रैपिड है. ट्रांसमिटेड केमिकली थ्रू ब्लड, transmitted electrochemically through the nerve fibers and chemically across synapse. कोई भी मैसेज कैसे ट्रांसमिट होता है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक साइनेप्स को क्रॉस करते हुए जंप करके कोई मैसेज क्रॉस करता है. और यहाँ पे कैसे होता है? हार्मोनल ट्रांसमिटेड केमिकली डायरेक्ट ब्लड में ट्रांसमिट हो जाता है. अफेक्ट्स डिफरेंट ऑर्गन, अफेक्ट्स ओनली द पर्टिकुलर मसल और द ग्लैंड. Effect in short term or long lasting. Effect only short lived. Can affect growth, cannot affect growth. Can bring about specific chemical changes and regulates metabolism. हार्मोन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, कुछ चेंजेस भी लाता है. Does not influence chemical changes. लेकिन नर्वस सिस्टम नर्वस कंट्रोल क्या करता है? ये बिल्कुल कंट्रोल नहीं करता मेटाबॉलिज्म को. ओके ये डिफरेंस है दोनों में. हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स आर सेक्रेशन फ्रॉम स्पेसिफिक सेल और ग्लैंड्स इन द बॉडी. हार्मोन सेक्रेशन एक मतलब जो बहुत सारे हार्मोन्स है जो जिनके लिए एक स्पेसिफिक ग्लैंड है कि इस ग्लैंड से यही वाला हार्मोन सेक्रेट होगा. ठीक है. एंड आर कैरीड टू ऑल पार्ट्स थ्रू ब्लड. और बॉडी पार्ट्स में ब्लड के थ्रू पहुंचाए जाते हैं. बट देयर इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन वन और मोर स्पेसिफिक पार्ट, टारगेट ऑर्गन और सेल ओनली. हार्मोन्स की एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जहाँ पे प्रोड्यूस होता है उससे दूर हट करके ये काम करता है. इसका टारगेट ऑर्गन होता है. प्रोड्यूस हो रहा है कि इसी स्पेसिफिक फंक्शन के साथ होता है. हार्मोन स्पेसिफिक ग्लैंड से सेक्रेट आउट होता है और
टारगेट ऑर्गन पर ही काम करता है, उसका फंक्शन भी स्पेसिफिक होता है। ओके, मोस्ट हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय स्पेशल ग्लैंड। उन ग्लैंड्स को एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। एंडो मीन्स इनसाइड, क्राइन मीन्स सेक्रेट, यानी ग्लैंड्स के अंदर ही सेक्रेट होते हैं, मीनिंग सेक्रेट इंटरनली। एंडोक्राइन मीन्स सेक्रेट इंटरनली, ऑल्सो कॉल्ड डक्टलेस। डक्टलेस मतलब कोई ट्यूब जैसी नली, मतलब कोई इनका पाथ, रास्ता नहीं होता है, ये इंटरनली सेक्रेट होते हैं ग्लैंड में। ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड बिकॉज देयर सेक्रेशन आर पॉट डायरेक्टली इनटू ब्लड, और ये सेक्रेशन के बाद डायरेक्टली ब्लड में मिल जाते हैं। एंड नो थ्रू एनी स्पेशल डक्ट, इनके लिए कोई भी डक्ट नहीं होता, कोई भी ट्यूब जैसी, मतलब कोई पाथ नहीं होता इनका, रास्ता, कोई नली नहीं होती, तो इनको हम लोग डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। इसी को हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ओके, डक्टलेस ग्लैंड मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल ग्लैंड्स which bring about the overall common function of chemical coordination in the body. Almost the endocrine gland act on coordinate manner. They activate each other and work as system of organs called endocrine system. बहुत सारे ग्लैंड इसमें शामिल होते हैं, बहुत सारे ग्लैंड होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, जो अपने अपने काम पर अपने अपने फंक्शन को करते हैं, इसलिए पूरे सिस्टम को हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स आर सेक्रेटेड फ्रॉम देयर सोर्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, जहाँ से सेक्रेटेड होता है, डायरेक्टली इनटू द ब्लड, डायरेक्टली ब्लड में शामिल हो जाते हैं। दे रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय केमिकल मीन्स दे अफेक्ट द एंजाइम सिस्टम ऑफ द बॉडी। दे एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन और सेल यूजुअली अवे फ्रॉम देयर सोर्स, मतलब जहाँ प्रोड्यूस होते हैं उससे दूर हट करके अपने टारगेट ऑर्गन या टारगेट सेल पर काम करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जहाँ प्रोड्यूस होते हैं वहीं पर ये काम करते हैं, इनका वहीं पे इफेक्ट होता है, ये दूर हट के काम करते हैं, जहाँ ये प्रोड्यूस होते हैं उससे थोड़ी दूर हट करके ये काम करते हैं। उनका हर एक हार्मोन का एक टारगेट ऑर्गन या टारगेट सेल होता है। हार्मोन प्रोड्यूस इन वन स्पेसीज यूजुअली शो सिमिलर इन्फ्लुएंस इन अदर स्पेसीज। दे आर प्रोड्यूस इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज एंड आर बायोलॉजिकली वेरी एक्टिव। बहुत एक्टिव होते हैं पर बहुत स्मॉल क्वान्टिटी में ये प्रोड्यूस होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एड्रेनालिन इज एक्टिव इवन इन अ कंसंट्रेशन ऑफ 1 पार्ट इन, इतना पार्ट्स में 300 लाख 30 करोड़ पार्ट्स में ये इतना कॉन्सेंट्रेट काम करता है। केमिकली सम हार्मोन्स आर पेप्टाइड प्रोटीन सच एज इंसुलिन विच आर वाटर सॉल्युबल, सम आर अमाइंस जो अमीनो एसिड से निकलता है, सच एज एड्रेनालिन अगेन वाटर सॉल्युबल, कुछ इसमें से वाटर सॉल्युबल होते हैं। एंड सम आर स्टेरॉइड्स ड्राइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल और टेस्टोस्टेरोन से निकलते हैं, स्टेरॉइड्स विच आर लिपिड सॉल्युबल, जो लिपिड में सॉल्युबल होते हैं। कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ लिपिड सॉल्युबल होते हैं। देयर एक्सेस यानी हाइपर सेक्रेशन या ओवर सेक्रेशन और डिफिशियंसी, यानी उसकी अगर ज़्यादा वो सेक्रेट करे तब भी प्रॉब्लम है, तब भी बहुत सारी डिजीज़ हो सकती है। और अगर कम, जितना होना चाहिए नॉर्मल से उससे कम अगर सेक्रेट हो रहे हैं, उनकी क्वांटिटी कम हो रही है, तो उसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। हार्मोन्स आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी एंड आर एक्सक्रेटेड फ्रॉम द सिस्टम। स्टोर करके नहीं रखा जाता, वो हर वक्त सेक्रेट होते हैं और अपना काम करते हैं। हार्मोन्स का डिफिनेशन है, हार्मोन इज अ सेक्रेशन फ्रॉम सम ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ द बॉडी which is poured directly into the blood and which act as target organ or cell of the same individual, bringing about coordination between distant part of the body. Next है endocrine glands. The principal endocrine hormone producing glands in the human body have been shown in figure. These are enumerated below, only the ones bold-faced. इतने सारे ग्लैंड्स, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स इतने सारे होते हैं जिनका इनका नाम दिया हुआ है, पर जो बोल्ड लेटर में दिए गए वही हमारे सिलेबस में शामिल है। एड्रेनालिन, एड्रिनल, पैंक्रियास, थायराइड, पिट्यूटरी, और जो पैराथायराइड और थाइमस गोनैड्स है ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ना है, डिटेल में इनको नहीं पढ़ना है। सिर्फ हम लोग को एड्रिनल, पैंक्रियास, थायराइड और पिट्यूटरी के बारे में पढ़ना है।
We shall try to explain the location and major function of each of the 4 endocrine glands. First, adrenal glands. Adrenal. The adrenal glands are like caps on the top of each kidney. Each kidney यानी किडनी के ठीक ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है. लोकेशन देख रहे हैं आप लोग. एड मीन्स नियर, रीनल मीन्स किडनी, यानी किडनी के नज़दीक होता है. ईच एड्रिनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, अ सेंट्रल मेड्यूला एंड अ पेरिफेरल कॉर्टेक्स. यहाँ पर भी डायग्राम में शो कर रहा है, देखिए. एड्रिनल ठीक किडनी के ऊपर पाया जाता है और उसका 2 पार्ट होता है, ये वाला कॉर्टेक्स और ये वाला मेड्यूला. 2 पार्ट्स अभी है, हम लोग पढ़ रहे हैं कि एड्रिनल का 2 पार्ट्स होता है, एक एड्रिनल मेड्यूला और एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स, यानी एक कॉर्टेक्स और एक मेड्यूला होता है. तो फर्स्ट एड्रिनल मेड्यूला सेक्रेट एड्रेनालिन, ऑल्सो कॉल्ड एपिनेफ्राइन एंड नोराड्रेनालाइन. एड्रिनल मेड्यूला क्या सेक्रेट करता है? एड्रेनालिन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं. एड्रेनालिन इज अ हार्मोन विच प्रिपेयर द बॉडी टू मीट एनी इमरजेंसी सिचुएशन. अचानक कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, फाइट या फ्लाइट या एंगर, एक्साइटेड, तो इस वक्त ये हार्मोन एड्रेनालिन हम लोग को उस सिचुएशन को फेस करने की ताकत देता है, हम लोग को उस लायक बनाता है हमारे बॉडी को. That means to face danger or for flight, to run away from it. Extra energy strength is provided to the body. एक्स्ट्रा एनर्जी और स्ट्रेंथ देता है ताकि उससे आप लोग लड़ सके और उससे भाग सके हम लोग. in that situation, extra hormone is released into the blood at the time of emotional stress. When excited or angry, our adrenals produce a lot of adrenaline. The gland itself is stimulated by the nerve ending of the autonomic nervous system. Autonomic nervous system means रिफ्लेक्स एक्शन, यानी इसमें हम लोग इनवॉलेंट्री एक्शन भी और वॉलेंट्री एक्शन भी शामिल है, यानी कुछ हम लोग सोच करके काम करते हैं और कुछ जो बिना सोचे अचानक कुछ काम करते हैं, तो ये सब इसी में शामिल है. यही कंट्रोल करता है एड्रेनालिन, इमरजेंसी हार्मोन, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग. फंक्शन ऑफ एड्रेनालिन, द इमरजेंसी हार्मोन, इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं. इट इंक्रीजेज हार्ट बीट अकम्पन्ड बाय एन इंक्रीजेज इन ब्लड प्रेशर. जब अचानक कोई ऐसी सिचुएशन आती है हमारे सामने तो हार्ट बीट बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है. इट इंक्रीजेज ब्लड सप्लाई टू द मसल, ये ब्लड मसल्स को ब्लड सप्लाई करता है, इंक्रीज कर देता है ब्लड. वाइल डिक्रीजिंग इट, जब हार्मोन कम होता है तो ब्लड सप्लाई ज़्यादा कर देता है मसल्स को. इट टू स्किन एंड विसरल ऑर्गन. मोर ग्लूकोज इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड बाय द लीवर, लाइक पुटिंग मोर फ्यूल इनटू इंजन. और एड्रेनालिन क्या करता है कि ग्लूकोज ज़्यादा रिलीज करता है ब्लड में लीवर के थ्रू. जैसे हम लोग गाड़ी में, मतलब गाड़ी के इंजन में फ्यूल डालने से इंजन ये हो जाता है, जल्दी चलने लगता है, तेज़ चलने लगता है. द फाइनल डैश टू विन अ रेस, या रेस को जीतने के लिए जो लास्ट टाइम में एकदम ज़्यादा हम लोग के अंदर ये आ जाता है जोश, उसको इन्फ्लुएंस करता है एड्रेनालिन. ये हार्मोन इसमें भी काम करता है. सेकेंड पार्ट है एड्रेनल कॉर्टेक्स. ये सेक्रेट करता है मेनी हार्मोन्स, बट बेस्ट नोन हार्मोन इज नोन है, पर उसमें ये इंपॉर्टेंट है कोर्टिसोन विच सप्रेस इन्फ्लेमेशन. ये बहुत सारे हार्मोन्स को सेक्रेट करता है पर उसमें ये इंपॉर्टेंट है. द कॉर्टिकल हार्मोन्स आर कैटेगराइज्ड एज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. रेगुलेट्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है? रेगुलेट्स मिनरल मेटाबॉलिज्म, स्पेशली सोडियम और पोटेशियम आयन को ये मेटाबॉलिज्म में रेगुलेट करता है. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है? रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म. इन जनरल द कॉर्टिकल हार्मोन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, influence fat and protein metabolism, regulate salt and water balance in the body, adapt the body to stress such as extreme heat or cold burns, infection etc. बॉडी को इन सारी चीज़ों में प्रोटेक्ट करता है. सेक्स कॉर्टिकॉइड्स
एडिनल कॉर्टेक्स सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन को भी ये करता है, सेक्रेट करता है. सर्टेन कॉर्टिकल हार्मोन बिहेव लाइक सेक्स हार्मोन. दे आर बोथ मेल एज वेल फीमेल हार्मोन्स इन बोथ सेक्सेस. एंड ओवर ग्रोथ और कॉर्टेक्स in young children leads to a premature sexual maturity. Hyposecretion. Hypo means हार्मोन की कमी, यानी हार्मोन सेक्रेट जितना होना चाहिए नॉर्मली उससे कम हो रहा है. क्वांटिटी कम होगा तो उसको हाइपोसेक्रेशन बोलेंगे, और क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगा नॉर्मल से उसको हाइपर सेक्रेशन बोलेंगे. तो हाइपोसेक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोन from adrenal cortex causes एडिशन डिजीज सिम्टम्स और लॉस ऑफ एनर्जी. ये सारी बीमारी होगी. अगर हाइपोसेक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोन ये वाले हार्मोन का अगर कम होगा तो लॉस ऑफ एनर्जी, स्किन पिगमेंटेशन, लॉस ऑफ वेट, नोसिया, हाइपोग्लाइसेमिया, लो ब्लड शुगर, ये सारी बीमारी, ये सारी डिजीज़ होगी. ये सारा सिम्टम नज़र आएगा, प्रॉब्लम होगी. कोल्ड एंड पेन, इंक्रीज सक्सेसिबिलिटी टू इन्फेक्शन एट्सेट्रा. और अगर हाइपर सेक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोन होगा तो फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स काउस कशिंग सिंड्रोम. सिम्टम आर ओबिसिटी, हाइपरग्लाइसेमिया, हायर ब्लड शुगर, ओस्टोपोरोसिस, वीकनेस, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन. ओके. नेक्स्ट ग्लैंड इज पैंक्रियास. पैंक्रियास इज बोथ अ डक्ट ग्लैंड एंड एज वेल एज अ डक्टलेस ग्लैंड. पैंक्रियास दोनों है, डक्ट ग्लैंड भी बोल सकते हैं हम लोग, डक्टलेस ग्लैंड भी बोल सकते हैं. क्यों? एज अ डक्ट ग्लैंड, अगर डक्ट ग्लैंड बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं? इट्स सेक्रेशन यानी डैट मीन्स पैंक्रियाटिक जूस इज पॉर्ड इनटू द ड्यूडेनम फॉर डाइजेशन. यानी इससे जो सेक्रेट होता है पैंक्रियाटिक जूस वो डाइजेशन के लिए ड्यूडेनम में पहुंच जाता है, तो इसलिए इसको डक्ट ग्लैंड बोल रहे हैं, यानी डक्ट के थ्रू जाता है. पर एज अ डक्टलेस ग्लैंड इट हैज़ स्पेशल ग्रुप ऑफ हार्मोन सेक्रेटिंग सेल्स कॉल्ड आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस. अगर इसको डक्टलेस बोला जाए, क्यों बोला जाएगा? क्योंकि ये स्पेशल ग्रुप है, इसका एक हार्मोन सेक्रेटिंग सेल का एक स्पेशल ग्रुप है पैंक्रियास में. इस ग्रुप को बोलते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस. विच आर स्कैटर्ड इन द इंटायर ग्लैंड, जो पूरे ग्लैंड में फैले हुए हैं, पूरे ग्लैंड में फैले हुए हैं. आइसोलेट मीन्स लिटिल आइलैंड, मतलब 3 सेल पाए जाते हैं, 3 तरह के सेल पाए जाते हैं, 3 टाइप्स ऑफ सेल जो हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं. द आइसोलेट सेल प्रोड्यूस 3 हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड सोमाटोस्टेटिन फ्रॉम 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल कॉल्ड बीटा, अल्फा एंड डेल्टा. ये तीनों सेल से ये तीनों हार्मोन सेक्रेट होते हैं. लेकिन सोमाटोस्टेटिन हम लोग के सिलेबस में नहीं है, जो डेल्टा से सेक्रेट होता है, तो इसलिए हम लोगों को ये नहीं पढ़ना है. हम लोग को सिर्फ 2 के बारे में पढ़ना है, अल्फ़ा और बीटा से होने वाले यानी इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है. डायग्राम में शो हो रहा है यहाँ से, इस तरीके की जो सेल है वो एंजाइम सेक्रेटिंग सेल है, और जो ये वाला सेल है वो हार्मोन सेक्रेटिंग सेल है. इंसुलिन सेक्रेटेड बाय बीटा सेल, ये क्या करता है? चेक राइज ऑफ शुगर लेवल इन ब्लड. ये ब्लड में शुगर को बढ़ने नहीं देता है, शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देता है. इट प्रोमोट्स ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी सेल, देयर बाय रिड्यूसिंग द ब्लड शुगर लेवल. और ये ब्लड में शुगर लेवल को कम करके रखता है, कम रखता है, बढ़ने नहीं देता है. इट स्टिमुलेट डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज ऑफ द ब्लड एज ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल. ये डिपोजिशन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज या ब्लड में शुगर जो ये हो जाते डिपॉजिट हो जाते हैं उसको स्टिमुलेट करता है एज ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल्स. अंडर सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन. अंडर सेक्रेशन मीन्स नॉर्मल से कम, यानी लेस सेक्रेशन. इनसफिशिएंट सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन काउज डायबिटीज़. अगर इंसुलिन कम सेक्रेट होगा तो क्या होगा? तब ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा, तो उसी से ये बीमारी होती है डायबिटीज़. या डायबिटीज़ मिलेट्स बोलते हैं उसको, या हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं. मतलब ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाएगा, लेवल ब्लड का, ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा. इंसुलिन कम होगा, अगर इंसुलिन का सेक्रेशन कम होगा तो क्या होगा? ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा, तो जिससे डायबिटीज़ होती है, या उसको हम लोग इस नाम से ही पुकार सकते हैं, बोल सकते हैं. द वर्ड मिलेट्स मीन्स हनी.
रिफरिंग टू द पैसेज ऑफ शुगर ग्लूकोज इन यूरिन। इसमें क्या होता है कि यूरिन में शुगर मिलता है, डायबिटिक पर्सन के यूरिन में शुगर मिलता है। अ डायबिटिक पर्सन हैज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन ब्लड, उसको हाइपरग्लाइसेमिया ही बोलते हैं। हाइपर मीन्स एक्सेस, ग्लाइस में शुगर, और ग्लूकोज शुगर या ग्लूकोज, इमिया मीन्स ब्लड, यानी ब्लड में एक्सेस शुगर लेवल रहता है। एक्सक्रेट अ ग्रेट डील ऑफ यूरिन लोकेटेड विथ शुगर। फील्स थर्स्टी बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ वाटर थ्रू टू मच यूरिनेशन, और हर वक्त ऐसे डायबिटिक पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है क्योंकि यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। लॉसेस वेट लॉस होता है एंड बिकम्स वीकर एंड वीकर। इन सर्टेन केसेस द पर्सन लॉस आई साइट और विजन। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आँख के विजन पे भी, मतलब आई साइट पर भी असर पड़ता है। द यूजुअल ट्रीटमेंट बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग इंसुलिन नॉट अ क्योर। इंसुलिन देने से क्या होगा, इसलिए इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है ऐसे पेशेंट को ताकि ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल में रखे, बढ़ने नहीं दे। विच इज़ नॉट बीइंग प्रोड्यूस बाय द, अगर पैंक्रियास के थ्रू अगर इंसुलिन अच्छे से नॉर्मली सेक्रेट आउट नहीं हो रहा तो उस वक्त इंजेक्शन या इंसुलिन का दवा दिया जाता है। ओवर सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन, डैट मीन्स शुगर लेवल इन द ब्लड इज लोअर्ड। अगर इंसुलिन का सेक्रेशन ज़्यादा होगा, हाइपर सेक्रेशन या ओवर सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन होगा तो शुगर का लेवल को कम कर देगा। हाइपो मीन्स बिलो। ओके, अभी आप लोग पढ़े कि अंडर सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन यानी अगर कम होता है तो डायबिटीज़ हो जाता है। इंसुलिन अगर नॉर्मली होता है, ज़्यादा सेक्रेशन होगा। इंसुलिन का फंक्शन क्या है, ब्लड में शुगर लेवल को कम करके रखना, कम कर देता है। तो जब इंसुलिन एक्स्ट्रा यानी नॉर्मल से और ज़्यादा सेक्रेशन होगा उसका तो ब्लड में शुगर की कमी हो जाएगी, यानी शुगर लेवल बहुत कम हो जाएगा। उस डिजीज़ को हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। हाइपो मीन्स बिलो। ब्रेन में इंटर अ स्टेट ऑफ कोमा, यानी कोमा में जा सकता है पर्सन इफ़ द लेवल बिकम्स टू लो इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स। फ्यू मिनट्स के लिए कोमा में जा सकता है। A similar thing may happen to a diabetic patient if an overdose of insulin is given. अगर किसी पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन लगा दिया जाए, उसका ओवरडोज हो जाए अगर, तो द पेशेंट में बिकम अनकॉन्शियस हो जाता है वो। इसको हम लोग इंसुलिन शॉक भी बोलते हैं और हाइपोग्लाइसेमिया भी बोलते हैं। अगर ब्लड में शुगर लेवल कम होगा तो डैट मीन्स इंसुलिन ज़्यादा सेक्रेट हो रहा है। ज़्यादा इंसुलिन रहेगा तो शुगर लेवल को कम करके रखेगा। डायबिटिक पेशेंट में जिसमें अंडर सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन होता है यानी हाइपो सेक्रेशन होता है, कम होता है इंसुलिन, तो वैसे पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। तो अगर ओवरडोज हो जाएगा तो क्या होगा, उसको अचानक पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इंसुलिन का शॉक। और उसको ट्रीटमेंट क्या है, एक स्वीट मतलब अ प्रोम्प्ट बाइट ऑफ स्वीट बिस्किट और शुगर कैंडी इज़ हेल्पफुल। उस वक्त उसको मीठे की ज़रूरत होती है, चीनी की, शुगर की ज़रूरत होती है, तो ऐसे उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है थायराइड। द थायराइड इज बाइलोब, बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर। आप लोग यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, बटरफ्लाई शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर है। सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द नेक, जस्ट बिलो द लाइरिंग्स, लाइरिंग्स के जस्ट बिलो पाया जाता है, लोकेशन है इसका। द टू लोब्स आर ज्वाइंड बाय नैरो, ये जो पार्ट है बीच का जिससे दोनों ज्वाइंट है दोनों तरफ, उसको इस्थेमस बोलते हैं। यही इंटरकनेक्ट करता है दोनों को। इट सेक्रेट्स टू हार्मोन, दो तरह के हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड से, दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, थायरोक्सिन एंड कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ थायरोक्सिन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। बैक साइड भी आप लोग देख सकते हैं, बैक साइड में जुड़ा हुआ नहीं है इस्थेमस के जरिए, लेकिन सामने फ्रंट में ये इस्थेमस के जरिए इंटरकनेक्टेड रहता है दोनों। ये बाइलोब यानी बाइलोब दो तरह का बटरफ्लाई शेप में पाया जाता है और इस्थेमस के थ्रू इंटरकनेक्ट रहता है। थायरोक्सिन, थायराइड से सेक्रेट होने वाला हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिज्म, डैट मीन्स द रेट ऑफ सेलुलर ऑक्सीडेशन रिजल्टिंग इन हीट प्रोडक्शन एट द रेस्ट। यानी अगर हम लोग रेस्ट में भी होते हैं तो हमारे बॉडी गर्म रहता है
और रिस्पायरेशन यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज जो चलता रहता है, काम होता रहता है, हमारी बॉडी को हीट मिलता रहता है, तो वो भी कंट्रोल करने का काम थायरोक्सिन करता है। एंड इंक्रीज इन द सेक्रेशन, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। अगर इसका ज़्यादा सेक्रेशन होगा थायरोक्सिन का तो मेटाबॉलिज्म में इंक्रीज हो जाएगा, और अगर डिक्रीज होगा सेक्रेशन में तो मेटाबॉलिज्म लो हो जाएगा। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द जनरल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स, बॉडी टेम्परेचर, मेंटल डेवलपमेंट एट्सेट्रा। और ये हार्मोन इन्फ्लुएंस करता है ग्रोथ पर भी, ग्रोथ ऑफ बॉडी पर, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स पर, बॉडी टेम्परेचर, मेंटल डेवलपमेंट पर भी ये इफेक्ट करता है। अंडर सेक्रेशन, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोसेक्रेशन मीन्स कम सेक्रेशन, यानी नॉर्मल से कम होना, लेस सेक्रेशन होगा तो उसको अंडर सेक्रेशन या हाइपोसेक्रेशन बोलते हैं। तो इसी से जो डिजीज होती है उसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। इनसफिशिएंट सेक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन में लीड टू 3 कंडीशन। इनसफिशिएंट मीन्स अगर नॉर्मल से कम सेक्रेट हो रहा है थायरोक्सिन हार्मोन तो ये प्रॉब्लम हो सकता है सिंपल ग्वाइटर, क्रेटिनिज्म एंड मैक्सोडेमा। सिंपल ग्वाइटर क्या है? सिंपल ग्वाइटर इज द एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड एंड इज विजिबल एज अ स्वेलिंग इन द नेक। ओके, दिस इज ड्यू टू इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ आयोडीन इन फूड। फूड में अगर आयोडीन की कमी होगी तो ये प्रॉब्लम होता है सिंपल ग्वाइटर। दिस कंडीशन इज कॉमन इन द पीपल लिविंग इन हिली रीजन वेयर आयोडीन इज डिफिशिएंट इन सॉइल एंड हेंस इन द फूड ग्रोन हेयर। हिली रीजन के एरिया में लोगों को होता है क्योंकि वहाँ पे मिट्टी में, वहाँ के सॉइल में सॉल्ट नहीं होता। नंबर 2, क्रेटिनिज्म is a condition which affect the growth of children showing dwarfism and mental retardation। ये प्रॉब्लम होती है अगर थायरोक्सिन कम होता है, मतलब लेस सेक्रेट हो रहा है, यानी हाइपोसेक्रेशन हो रहा है, उसमें कम सेक्रेट हो रहा है, तो बच्चों में ये बौनापन या नाटापन और मेंटल रिटार्डेशन भी होता है। दिस इज ड्यू टू डिफेक्टिव डेवलपमेंट और अर्ली अट्रोफी डिजनरेशन ऑफ द थायराइड। मैक्सोडेमा क्या है? इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स एन एडल्ट। ये एडल्ट में होता है। इफ़ हिज थायराइड डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, अगर उस आदमी के, उस इंसान के अगर थायराइड प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे, इन दिस कंडीशन द पर्सन बिकम स्लगिश विथ स्वेलिंग ऑफ द फेस एंड हैंड्स। ओके, स्वेल हो जाएगा हैंड और फेस। ये रहा अंडर सेक्रेशन। अगर लेस सेक्रेशन हो रहा है, कम सेक्रेट हो रहा है थायरोक्सिन, तो ये प्रॉब्लम होगा। अगर ओवर सेक्रेशन यानी ज़्यादा सेक्रेट होगा, नॉर्मल से ज़्यादा सेक्रेशन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। एक्सेस ऑफ थायरोक्सिन सेक्रेशन में ऑल्सो काउज अ काइंड ऑफ गोइटर कॉल्ड एक्सोपैथेलेमिक गोइटर, मतलब आउटवर्ड आई, मतलब इसमें क्या होता है कि आईज जो है बाहर की तरफ निकली हुई नज़र आती हैं। अ पर्सन हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवर सेक्रेशन शोज posturation of eyes, formation of goiter in the neck, a marked increase in metabolic rate, rapid heartbeat and shortness of breath. Next and very important gland is pituitary. The pituitary gland is a small projection about the size of a pea seed which hangs from the base of the midbrain below hypothalamus. आप लोग नर्वस सिस्टम में मिड ब्रेन में पढ़ चुके हो कि एक छोटे से मटर, पी जो मटर होता है, पी सीड के बराबर ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो मिड ब्रेन में पाया जाता है। इट इज़ पॉपुलरली कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये बिकॉज इट सीम्स टू कंट्रोल प्रैक्टिकली ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्योंकि ये सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हैज़ 2 डिस्टिंक्ट लोब्स, द एंटेरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एंटेरियर पिट्यूटरी और इस साइड को बोलते हैं पोस्टेरियर पिट्यूटरी। 2 लोब्स पाया जाता है। द इंटायर पिट्यूटरी ग्लैंड वेट्स ओनली अबाउट 1/2 ग्राम। इतना छोटा होता है पी सीड के बराबर कि इसका वजन, वेट जो है 1/2 ग्राम होता है। द फ्रंट पार्ट ऑफ द पोस्टेरियर पिट्यूटरी इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लोब, इज कॉल्ड द intermediate lobe. The intermediate lobe is almost absent in human but much larger and more functional in some lower animals. ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि एंटेरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं और पोस्टेरियर
पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और उनका क्या फंक्शन है। सम इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। नंबर 1 है ग्रोथ हार्मोन। GH इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, STH। आप लोगों को इस चैप्टर में हार्मोन्स के फुल फॉर्म और उनका लोकेशन और उनका फंक्शन पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोकेशन और फंक्शन और किस ग्लैंड से ये सेक्रेट होते हैं वो। सोमैटिक मीन्स बॉडी, ट्रॉपिक मीन्स स्टिमुलेटिंग। द डिफिशियंसी ऑफ GH यानी ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड रिजल्ट इज ड्वार्फिज्म। अ ड्वार्फ थ्रो फुली डेवलप्ड रिटेन्स बॉडी प्रोपोर्शन ऑफ अ चाइल्ड। द ओवर सेक्रेशन इन चाइल्डहुड, अगर इस GH ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा सेक्रेट होने लगे, ओवर सेक्रेशन, तो गिग्नेटिज्म होता है, यानी हद से ज़्यादा लंबा, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा इंसान हो जाता है। द लॉन्ग बोन्स लेंथन बियॉन्ड नॉर्मल एंड ह्यूमन जेंट्स अप टू 2.7 मीटर इन हाइट आर प्रोड्यूस, यानी नॉर्मल इंसान से ज़्यादा लंबा हो जाता है। इफ ओवर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन सडनली अकर्स इन एन अडल्ट, देयर इज एन एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड द फेस, पर्टिकुलरली द जॉज। ऐसे कंडीशन को एक्रोमेगली बोलते हैं हम लोग। अचानक किसी एडल्ट में अगर ओवर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हो जाए तो ये वाला प्रॉब्लम होता है। नंबर 2 थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH एक्टिवेट्स थायरॉइड टू सेक्रेट थायरोक्सिन। ये थायरॉइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है थायरोक्सिन के लिए, सेक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन के लिए। गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन। GTH regulates the activities of the testes and ovaries. एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ACTH। सबका आप लोगों को फुल फॉर्म भी पढ़ना, उनका फंक्शन भी पढ़ना और ये किस ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं। ओके, हार्मोन्स फ्रॉम पोस्टेरियर पिट्यूटरी। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सेक्रेट होने वाले हार्मोन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट आउट होते हैं। आर प्रोड्यूस 2 हार्मोन्स नेम्ड वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। एंटी डायबिटिक हार्मोन को ही हम लोग वैसोप्रेसिन बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म ADH, इसका फुल फॉर्म ये है। ये क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट्स ब्लड वेसल्स विथ राइज इन ब्लड प्रेशर। इट ऑल्सो एक्ट ऑन द किडनी इंक्रीजिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल्स। डिफिशियंसी, इसकी कमी से क्या होता है, इस हार्मोन की कमी से होता है डायबिटीज इंसिपिडस। ओके, ये डायबिटीज़ 2 तरह का होता है। ओके, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। इसकी डिफिशियंसी से ये वाला प्रॉब्लम होता है, वाटर डायबिटीज़ इन विच यूरिनेशन इज फ्रीक्वेंट एंड कोपियस रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी एंड द पर्सन बिकम थर्स्टी। डायबिटीज़ अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर ग्लूकोज शुगर लेवल अगर ज़्यादा होगा ब्लड में, उसको डायबिटीज़ मिलेट्स बोलते हैं। और अभी हम लोग पढ़े डायबिटीज़ इंसिपिडस। द यूरिन कंटेन शुगर काउच ड्यू टू इनसफिशियंट इंसुलिन, ये तो मिलेट्स है, डायबिटीज़ मिलेट्स। और इंसिपिडस क्या है, देयर इज नो शुगर इन यूरिन। इंसिपिड मीन्स टेस्टलेस ब्लैंक, रिफरिंग टू द एब्सेंस ऑफ शुगर इन यूरिन। ओके, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सी मीन्स शार्प, क्विक, टॉक्सिस चाइल्ड बर्थ, stimulates vigorous contraction of the uterus in a pregnant mother, leading to the birth of the baby. It also stimulates milk ejection. Control of hormonal secretion, feedback mechanism, commands like saying too much slow down या too little speed up, ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो ये mechanism क्या है, the body has a mechanism to maintain a normal state. Whenever there is a change in this state, there are messages through the body system increase if there is fall below the normal, or the decrease if there is rise above the normal. This kind of ordering for the opposite is negative feedback. To restore the normal state, most back mechanism in our body are of this negative type. Example TSH level. ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैंने चैप्टर में था इसलिए बता दिया। ये समरी है सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कि पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है। ओके, एंटीरियर से ग्रोथ हार्मोन और ट्रॉपिक हार्मोन मीन्स थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एडिनोकॉर्टिको हार्मोन, ये सब
गोनाडोट्रोपिक हार्मोन ये होता है सेक्रेट। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एंटी डायबिटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन होता है। यहाँ पे आप लोग एक चार्ट के थ्रू आप लोग इनका फंक्शन और किस ग्लैंड से किस पार्ट से ये सेक्रेट हो रही है पढ़ सकते हैं। और यहाँ पूरे चैप्टर का समरी है कि आप लोगों ने कौन से 4 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा है। एड्रिनल, पैंक्रियास, थायराइड, पिट्यूटरी। एड्रिनल 2 पार्ट है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। पैंक्रियास में आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, बीटा, अल्फा, डेल्टा। थायराइड, पिट्यूटरी का 2 पार्ट है। सभी के एक्शन, वो लोग क्या काम करते हैं, उनका क्या फंक्शन है, और ओवर सेक्रेशन और अंडर सेक्रेशन से कौन कौन सा डिजीज होता है। आई होप पूरा चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग ये वीडियो पूरी देख लोगे तो आप लोगों को बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 1 लाइन भी नहीं छोड़ा है, लाइन बाय लाइन मैंने बहुत डिस्कस किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।